नमस्कार किसान भाइयों, कृषि वेबसाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सृजिका मंडल जी जुड़ी हुई हैं जो एक कमल के फूल पर रिसर्च कर रही हैं। तो नमस्ते मैम। नमस्कार थोड़ा आप हमें एक कमल के फूल के बारे में बताइए। सर, मैं सृजिका मंडल हूँ। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग की पढ़ाई कर रही हूँ और डॉक्टर देवी सिंह सर के अंडर में मैं लोटस के ऊपर मेरा ट्रायल कर रही हूँ। कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है। जैसे सबको पता है कि राष्ट्रीय फूल के हिसाब से ये इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है बहुत ही कम हुआ है। लोटस का फूल हम लोग मेनली लूज फ्लावर के तरह से यूज करते हैं। लोटस मेनली प्रोडक्शन होता है लूज फ्लावर की तरह से मार्केट में, और ये इसका जो लाइफ होता है पर डे का बहुत ही कम होता है। मतलब अगर आप इसको रख देंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी में भी रख देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। और हम लोग जो हार्वेस्ट करते हैं वो बर्ड्स फॉर्म में हार्वेस्ट करते हैं, जब इसका पूरा फूल नहीं खुला होता, तो वो उस हालत में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन तक रह सकता है, सर्वाइव कर जाता है। और हम लोग मेनली लोटस का और भी बहुत यूजेस है। फूल के अलावा हम लोग लोटस के तने का जो फाइबर होता है उसको हम लोग अभी बहुत ये ट्रेंड चल रहा है कि सिल्क जो होता है वो कीटों को मार के होता है। जो भी सिल्क हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो कीटों से ही उगता है, परंतु अभी जो आया है ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव आया है। लोटस का स्टेम यानी तना को अगर हम लोग मतलब काटते हैं उससे एक रेशे निकलता है, उसको लोटस फाइबर बोलते हैं। लोटस फाइबर बहुत अच्छा होता है कपड़े बनाने के लिए, मजबूत भी होता है उसका कपड़ा और सॉफ्ट भी होता है। और हम लोग उसका बीज जो होता है वो खाने के लिए भी यूज करते हैं, जो बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है। और इसका जो राइजोम्स होता है, राइजोम्स को हम लोग आलू के ऑल्टरनेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर मधुमेह है, डायबिटीज है, तो आलू में जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का परिमाण बहुत कम होता है, तो ये बहुत अच्छा मतलब ऑल्टरनेटिव होता है आलू का। बट टेस्ट में भी आलू जैसा ही लगता है। और इसका बहुत सारा पार्ट पिकल में भी यूज होता है। जैसे मैंने बताया राइजोम्स और सीड पॉट्स यानी सीड का जो गुच्छा होता है वो वाला भी हम लोग अचार की तरह खा सकते हैं। और जो डिस्पोजेबल प्लेट होता है उसका ऑल्टरनेटिव की तरह हम लोग इसका लीव्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लीव्स के साइज बड़े होते हैं। और मणिपुर साइड में इस लीव्स को फेस्टिवल में एक थाली की तरह यूज करते हैं ऑलरेडी। अगर हमारा कोई किसान करना चाहे तो कैसे करेगा? किसान भाई कर सकते हैं इसके मतलब पॉन्ड्स में या तो किसी भी बड़े जहाँ पर जलाशय हो उसमें हमारे किसान भाई इसे प्लांट कर सकते हैं। किसान भाइयों को पहले तो साफ पानी चाहिए जिसमें वो ये मतलब लोटस उगा सके। लोटस सभी बोलते हैं लोटस उगाने में कीचड़ की जरूरत होती है, ग्रीन मॉस की जरूरत होती है। कुछ नहीं होता कि आप लोगों को मेनली लगेगा एक गीली मिट्टी जो ज्यादातर जिसमें क्लॉट फॉर्मेशन होता है, जिससे आप मुट्ठी करेंगे तो इसमें मतलब वो कॉम्पैक्ट हो जाए, वैसा मिट्टी लगता है। आप और ज्यादातर लगता है आप अगर इसका जो मतलब खाने के लिए फर्टिलाइजर के लिए आप हम लोग सीवीड्स यूज कर सकते हैं। सीवीड्स यूज कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देंगे। नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम लोग बहुत ही कम परिमाण में नाइट्रोजन, यूरिया ये सब यूज कर सकते हैं, बट उसका परिमाण बहुत ही कम होता है। कुछ जगह ये नाइट्रोजन और फास्फोरस यूज भी नहीं होता। एनपीके मैंने यहाँ पर यूज किया है एनपीके 1919 वो मेरे ये पूरे प्लॉट्स में 6 महीने पर हर एक महीने में आपको 1 चम्मच करके उसका मिक्स डालना पड़ता है। हर एक टब में मैंने टब में किया है तो उसके हिसाब से हर एक पौधे में 1 चम्मच करके नाइट्रोजन डालना पड़ता है। और किसी भी लोटस के पौधे में डायरेक्टली फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, उसको या तो हम लोग पुड़िया मतलब कागज के टुकड़े में डाल के या तो मतलब मिट्टी के अंदर गाड़ के देते हैं, उसको डायरेक्टली वाटर में मिक्स नहीं करते क्योंकि वो पानी के लिए अच्छा नहीं होता और रूट्स के लिए भी अच्छा नहीं होता। उसको हम लोग किसी भी
पुड़िया में डाल के देते हैं। और ऐसा करने का रीजन? ऐसा करने का रीजन होता है कि पानी का जो टॉक्सिसिटी होता है वो अगर आप डायरेक्टली मिक्स करेंगे तो कम हो जाता है। और ये बड़ा प्लांट है, मतलब आप अगर एक राइजोम से भी शुरू करेंगे तो ये कम से कम मतलब 8-9 राइजोम्स अपने अंदर बना लेगा टब्स में ही। तो आप सोच सकते हैं बड़े अगर पॉन्ड्स में, टब्स में तो ये स्ट्रेस कंडीशन में रहता है तो हाइट में बढ़ता है। अगर आप किसी पॉन्ड में लगाएंगे ये अपना ट्यूबर बढ़ाता जाएगा। एक ट्यूबर का मतलब एक प्लांट होता है। अगर आप हार्वेस्ट कर ले तो एक ट्यूबर से एक प्लांट बन सकते हैं। अगर ट्यूबर अगर होता है उस ट्यूबर में अगर आप डायरेक्टली फर्टिलाइजर कर सकते हैं, क्योंकि उसके ट्यूबर के ऊपर कोई अलग सा कोई कोट नहीं होता, वो जैसे हमारा दूसरे प्लांट्स का रूट होता है वैसे ही है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली फर्टिलाइजर दे देते हैं तो उसके ग्रोथ में हार्म होता है। और एक कारण भी है कि अगर आप पुड़िया में डाल के देते हैं फर्टिलाइजर को तो वो स्लो रिलीज होता है। तो एक बार देने से आपको 1 से 1.5 महीने और कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों का बहुत कम परिमाण में इसमें फर्टिलाइजर लगता है, जैसे 1 चम्मच मिक्सर। हम लोग मिक्सर बनाते हैं सीवीड्स का, NPK का। क्या है? सीवीड्स है जो पानी में उगने वाला जो वीड्स होता है उसको हम लोग सीड्स बोलते हैं। ये इफको से बहुत आसानी से मिल जाता है। सागरिका Z++ जो होता है वही सीवीड्स है। उसको हम लोग अगर मिक्स कर ले तो 2:1:1 अनुपात में हम लोग मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद 1-1 चम्मच 1-1 टब्स में, मतलब 1-1 प्लांट के लिए 1-1 चम्मच दे देते हैं तो वो इनफ होता है। हर महीने में मतलब अगर 30 to 45 डेज के अंतराल में हम लोग देते हैं। और हम लोग इस लोटस के प्लांट्स को मार्च से अप्रैल के महीने में लगाते हैं, क्योंकि उससे पहले इसका डोरमेंसी पीरियड चलता है। इस ठंड में ये उगता नहीं है, ठंड में ना इसके पत्ते आते हैं ना ये फ्लावर्स देता है। ये मेनली उगना शुरू होता है मार्च से अप्रैल में, जब गर्मी शुरू होता है जी। और ये फ्लावर्स तब तक देता है, सबको पता होगा नवरात्रि तक ये फ्लावर्स देता है। अच्छा। नवरात्रि के बाद इसका फ्लावर मतलब होता ही नहीं है, या तो बहुत कम हो जाता है, 1-2 होता है या तो नहीं होता ही नहीं है। क्योंकि और हम लोग इसका प्लांटिंग 2 टाइम कर सकते हैं, एक मार्च से अप्रैल तक। अगर ट्यूबर से लगाते हैं आप लोग तो मार्च में आपका मतलब मार्च से लेके 4-5 महीने में इसका फ्लावर बहुत अच्छा होगा, फ्लावरिंग हो जाता है, फ्लावरिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है इसका। उसके बाद हम लोग हार्वेस्ट करके उसको सेकंड टाइम लगा सकते हैं, एक जड़े को, मतलब 1-1 राइजोम्स को, और एक सेकंड टाइम प्लांट कर सकते हैं। उससे भी हम लोग नवरात्रि तक बहुत अच्छा फ्लावर ले सकते हैं। तो एक बार लगाने से 2 बार आपका फ्लावर मिल जाता है इसमें जी। और मैंने जब खरीदा था तब मैंने एक प्लांट, ये वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी होते हैं लोटस के, सिंगल पेटल होता है, डबल पेटल होता है और मल्टी पेटल होता है, मतलब अलग अलग। जैसे आप ये देख सकते हैं ये मल्टी पेटल है जी। ये इसमें बहुत सारे, मतलब इसमें कोई लेयर नहीं है कि 1 वाला 2 वाला, और जैसे ये वाला अभी तक खुला नहीं है, ये डबल पेटल है जी। डबल मतलब 2 ही लेयर हो गए पेटल का, और सिंगल लेयर मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने सिंगल पेटल लगाया नहीं है जी। सिंगल पेटल अभी नहीं है मेरे पास। इसका अलग अलग होने का रीजन क्या है? सर रीजन ये है कि ये सब इन लोगों का नेटिव सब अलग अलग होता है सर। अच्छा। नेटिव ये जैसे साउथ अफ्रीका अलग यूज होगा या सबका सर, आप वैरायटी के हिसाब से जो हमारे इंडियन नेटिव का है, जैसे केवल इससे बीज निकालना हो तो वैरायटी कौन सा लेंगे? सर बीज निकालने हो वो आपको पता होगा मखाना होता है। वो सब बहुत लोगों को गलत फहमी होती है, मखाना लोटस होता है, लोटस नहीं होता, वो एक लिली होता है, वो एक लिली के वैरायटी का है, तो हम लोग वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसका जो मतलब लोटस का जो, ये लोटस का जो मैंने जो लगाया है, इसका बीज का उतना टेस्ट नहीं मिलेगा आपको ना। आपको अगर आप जैसे मखाना काइंड ऑफ पॉपकॉर्न की तरह होता है, हम लोग पॉपकॉर्न की तरह खाते हैं, इसका पॉपकॉर्न अच्छा नहीं होता,
जी। आप मखाने का खाएंगे तो वो अच्छा होगा। और जैसे रही बात, हम लोग डिफरेंट फेस्टिवल में डिफरेंट टाइप के लोटस प्रेफर करते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे वहाँ पर जो दुर्गा पूजा होता है वहाँ पर हम लोग पिंक लोटस छोड़ के और कोई लोटस नहीं यूज करते। जी। और देवी लक्ष्मी का पूजा होता है तो हम लोग वहाँ पर ज्यादातर व्हाइट लोटस या तो कुछ और देव देवता के लिए हम लोग येलो लोटस यूज करते हैं। जी। तो ऐसे डिफरेंट कलर डिफरेंट होता है। मेरे पास एक वैरायटी है, नाम है बुच्चा। वो थाईलैंड की राष्ट्रीय फूल है। अच्छा। ये वाला जो है वो अभी तक इसका मतलब फ्लावरिंग कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास एक ही फ्लावर है, तो ये बुच्चा है। ये थाईलैंड का राष्ट्रीय फ्लावर है। मतलब डिफरेंट टाइप डिफरेंट देशों के लिए डिफरेंट वैरायटीज भी मतलब राष्ट्रीय फूल होता है। तो स्पेसिफिक बुच्चा है थाईलैंड का। जी। अगर कोई किसान करना चाहता है, अगर उसके पास प्लॉट मतलब 1 हेक्टेयर का है, उसमें उसको कितना मुनाफा तक अप्रोक्स होगा? एक ट्यूबर का दाम ऐसे वैरी होता है कि 100 रुपए से शुरू होता है। जितना ज्यादा दाम होगा उतना वैरायटी का वैल्यू होता है सर। तो अगर आप मतलब लगाना चाहे कोई किसान भाई तो मतलब पॉन्ड्स में तो अच्छा होता है, बट पॉन्ड्स के लिए हम लोग लो कॉस्ट वैरायटी ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसका तने का दाम 50 से लेके 100 के अंदर तक हो, क्योंकि तब सिंगल केयर नहीं मिलता किसी को। जी। और जो एक्सपेंसिव वाला होता है जिसका दाम कभी कभी 10,000 तक, एक ट्यूबर का 10,000 तक चला जाता है, तो वो वाला एक्सपेंसिव होता है। तो वो हम लोग एक टब के लिए एक ही प्रेफर करते हैं सर, क्योंकि उसको चाहिए जितना एक्सपेंसिव वैरायटी होगा उसका मतलब केयर भी उतना ही ज्यादा होता है। और हम लोग एक ट्यूबर से कम 8 मतलब ट्यूबर मतलब राइजोम्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक प्लांट से। और तो आप सोच सकते हैं एक ट्यूबर हम लोगों ने 100 में खरीदा, वो हम लोग एवरी ईयर एवरी टाइम हम लोग रोटेट कर सकते हैं। एक बार आपने खरीद लिया, लोटस ऐसे रोटेट होता रहेगा, एक ट्यूबर से 2 ट्यूबर, 2 ट्यूबर से 3 ट्यूबर, ऐसा होता ही रहेगा। तो इसका मतलब एक बार खरीदने से आपको सेकेंड ईयर और जो हमारा खरीदने का पैसा होता है वो नहीं लगता। 1 हेक्टेयर में 10 से 12 किलो तक हम लोग बीज प्लांट कर सकते हैं जी। एक लोटस का। और 1 हेक्टेयर में 25 से 30 हजार तक हम लोगों को राइजोम्स लगेगा। अच्छा। 25 से 30 हजार। हेक्टेयर में प्रॉफिट किसान को कितना हो सकता है अप्रोक्स, आप हमें बताइएगा। जितने ट्यूबर्स होंगे जी, उसको उसमें एक ट्यूबर में से हम लोगों को 25 से 26 फ्लावर्स मिल सकते हैं। जी। ठीक है। और मैंने जैसे आपको बोला कि 8 से 9 मतलब राइजोम्स मिल सकते हैं। तो राइजोम्स का एक का प्राइस जिसमें आपने खरीदा है जी 100 रुपीज इंटू कर लीजिए। मतलब एक प्लांट से मतलब अगर आपने 100 रुपए लगाया है तो आपका 900 रुपए उसका प्रॉफिट हो जाएगा। और सिर्फ ये 1 साल का नहीं है, आप एक बार लगा लेते हो तो आपको सेकंड जो आप प्लांटिंग करने जा रहे हो उसका कॉस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि ये पेरेनियल क्रॉप है। इसका नेक्स्ट सीजन का आपको कॉस्ट नहीं लगेगा, एक बार का ही लागत है, उससे आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। एक बार लगाने के बाद कितने साल तक ये चल सकता है? जितने साल ट्यूबर लगाने के बाद आप जितने टाइम चाहे उतना लगा सकते हो। मतलब एक बार लगा लिया मतलब आपने मतलब बहुत सारे सालों के लिए लगा लिया। एक बार लगाने का मतलब आपको और सेकंड टाइम ट्यूबर खरीदना ही नहीं है, जो है आपके पास उसी से आपका नेक्स्ट टाइम भी होगा, उसके बाद साल भी होगा। अब हम लोग और एक चीज करते हैं, जो ट्यूबर का हार्वेस्टिंग होता है वो हम लोग करते हैं। अगर ये बहुत नर्सरी में चलता है, लोटस का प्लांट्स हम लोग मेनली नर्सरी से ही खरीदते हैं उसका ट्यूबर। तो ट्यूबर जो है वो मेनली या तो अप्रैल से 4 महीने पहले 4 महीने बाद या कि जुलाई के लास्ट में हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। और सेकेंड टाइम जब लगाते हैं वो हम लोग दिसंबर में हार्वेस्ट करते हैं, दिसंबर या जनवरी में। तो उससे हम लोग एक प्लांट से मतलब उसको पूरे जो मैंने टब में किया है तो टब का पानी और जो मिट्टी है मैं पूरा फेंक दूंगी। उसके बाद फिर से मैं लगाऊंगी एक ट्यूबर को काट के। अच्छा। मतलब एक ट्यूबर छोटा सा इतना साइज का होता है ट्यूबर, वो ट्यूबर को हम लोग काट के आपका जब हार्वेस्ट होगा तो वो इतना बड़ा होगा।
पूरा मतलब आप लोग ने स्नेक देखा होगा, स्नेक हाँ 3 फीट जैसा हो जाता है, 3 से 4 फीट तक। अच्छा, तो वो पूरा स्नेक जैसा रोटेट करके रहता होगा। कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 3 एक नोड्स होते हैं उसमें। नोड गन्ने की तरह नोड बना हुआ है। हाँ, अंडे की तरह नोड्स बना हुआ था। एक नोड एक प्लांट है। अच्छा, वो कम से कम 8 से 9 नोड्स निकल ही जाता है। ये तो हो गया हमारे किसानों के लिए। हाँ। अगर छोटे साइज में अगर कोई मतलब जैसे हम ही पर्सनली अगर डेकोरेशन के लिए अगर करना चाहें तो इसको कैसे तैयार करके सर अभी तो लोटस बहुत डेकोरेशन के लिए यूज होता है। जी। तो हम लोग अगर टब्स में, जैसे मैंने किया है, टब्स में करना चाहे तो पहले तो एक हम लोगों को 18 बाई 12 का मतलब टब लगेगा। मेनली आपको एक चीज देखना है कि 30 सेंटीमीटर हाइट हो अच्छा, टब्स का। 30 सेंटीमीटर हाइट से कम टब्स नहीं चलते, क्योंकि उसको उतना पानी चाहिए ही होता है 30 सेंटीमीटर तक। तो पहले लेयर जो होता है 2 इंच का हम लोग FYM और 2 मुट्ठी बोन मिल का डालते हैं, अच्छा, जिससे वो अच्छे से कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिएंट पा सके। उसके बाद हम लोग क्लेई सॉइल या तो सैंडी लोम जो पानी में नहीं उठता उसको हम लोग 5 इंच डाल लेते हैं। ठीक है। 5 इंच डालने के बाद उसके जो जितना भी रहता है बाकी हम लोग पूरा भर के रखते हैं। हम लोग पानी को 2-3 दिन बाद चेंज कर सकते हैं। जी। गर्मी हो तो मैं बोलूँगी रोज ही करने के लिए, क्योंकि गर्मी में पूरा पानी चला जाता है। हम लोग और एक प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी में ये अलाउ नहीं करते कि एक साथ, क्योंकि डेंगू मलेरिया ऐसे साफ पानी में ही होता है। तो हम लोग इसमें कोई भी फिश, जैसे गप्पी फिश हो जाता है, गप्पी फिश का लागत पड़ता है, मतलब घर में रखने के लिए गप्पी फिश आपको मतलब 10-15 रुपए में पड़ जाता है एक गप्पी फिश। 2-3 गप्पी यानी कैट फिश नहीं, गप्पी फिश, गप्पी एक अलग फिश होता है। अच्छा। वो सजाने के लिए होता है, उसका कोई काम नहीं होता, वो रख सकते हैं घर के लिए। और अगर आप जो मतलब पॉन्ड्स के लिए होता जी। है, उसमें हम लोग बड़े फिश जैसे कि रोही, कतला या जो होता है, उससे 2 प्रॉफिट हो जाता है कि एक बार फिश फार्मिंग भी हो जाता है और लोटस भी हो जाता है। अच्छा। तो वो हम लोग फिश यूज कर सकते हैं। और आपके घर के लिए भी, घर में भी सेम ही है कि घर में आपने एक बार लगा लिया तो और दूसरी बार खरीदने की आपको जरूरत ही नहीं है, जी। आप चेंज कर सकते हैं रोज। बहुत बहुत धन्यवाद।